पुण्यतिथि है, उसी में हर साल आता है, इस बार भी आए। 10वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री, क्या लोगों से, बिहार के लोगों से कहें? अरे वो तो ठीक है, जो कैसा काम किया है वैसा मिला इनको, काम करने वाले को ही ना मिला। अच्छा, निशांत जी को भी अब एक पोस्टर लगाया गया है कि जनता की आवाज़ निशांत, आंदोलन की आवाज़ निशांत कुमार, क्या कहेंगे, उनको राजनीति माना चाहिए? नहीं नहीं, उनको जब मर्जी हो तब चले आवे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या लगता है कि अब इस बार आने कुछ तैयारी, कुछ ऐसा? कौन सी इसके लिए तैयारी क्या करना, आने के लिए तैयारी क्या करना है कि नहीं, जब मन हुआ मीटिंग में खड़ा हो गए। आप चाहें कि वो राजनीति में आए? हाँ हाँ, जरूर चाहे, वो रहना चाहिए ना। तो इस बार क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी मंत्री बनाया गया है, तो क्या लगता है कि इनको भी राजनीति? वो सब मंत्री उंत्री बने या न बने, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे। तो क्या इनको आना तय है? तय है कि नहीं हम कह सकते, उसकी मर्जी पर है, आने वाले की मर्जी पर है। आप बड़े पापा हैं, तो क्या आप सिफारिश करें कि वो राजनीति में आए? सिफारिश तो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, आना चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर निशांत राजनीति में आना क्यों नहीं चाह रहा है, या फिर निशांत को राजनीति में आने से रोक कौन रहा है। आज उनके दादाजी का पुण्यतिथि था, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन निशांत उस पूरे कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दिया। आप स्क्रीन पर वीडियो को जरा गौर से देखिए, परिवार के सभी सदस्य पहुंचे हुए थे लेकिन निशांत नहीं था। अमूमन इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं कि निशांत ना आवे। निशांत दादा और दादी के कार्यक्रम में, और वहां वो आज नहीं पहुंचा हुआ था। सबों की जुबान पर यह चर्चा थी कि आखिर निशांत आया क्यों नहीं, जबकि पूरे बख्तियारपुर में जगह जगह पर पोस्टर लगा हुआ था कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। तो आखिर निशांत के नहीं आने का मतलब क्या है आज के कार्यक्रम में? क्या निशांत को लेकर परिवार में कुछ चीजें चल रही हैं, या फिर निशांत इस तरीके के दबाव से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं? क्योंकि ये तो साफ लग रहा है कि पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी और प्रदेश के कुर्मी लॉबी की तरफ से भी लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। पार्टी के एक सीनियर लीडर से हमारी हाल में बात हो रही थी, और बातचीत के क्रम में ये बात उन्होंने भी स्वीकार किया कि निशांत के आने से ही यह पार्टी बच सकती है, बाकी कोई भी व्यक्ति आ जाए इस पार्टी को वो संभाल नहीं सकते हैं। उसके साथ लोग जाएंगे भी तो जनता नहीं आएगी। और जिस स्तर पर के नेताओं से ये हमारी बातचीत हो रही थी, वो समझिए कि सीधे सीधे तौर पर उस लॉबी से आते हैं जिस लॉबी में निशांत को लेकर थोड़ी असहजता दिखने को मिल रहा था। अब तमाम लोग इस बात के हिमायती हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए अगर जदयू को बचाना है तो। और इस बार जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, लोगों ने जिस तरीके से नीतीश के साथ एक बार फिर से अपने आप को जोड़ा है, ऐसे में निशांत ही एक ऐसा चेहरा है जो नीतीश की पार्टी को बचा सकती है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर निशांत देरी क्यों कर रहा है। इतने अनुकूल स्थिति के बावजूद भी पार्टी के अंदर पहले से कहीं ज्यादा सब लोगों में इस बात को लेकर सहमति दिख रही है कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। जरा सुनिए निशांत के चाचा नीतीश जी के बड़े भाई निशांत की राजनीति में आने को लेकर क्या कहते हैं, जरा उनकी बात आप भी सुनिए। पुण्यतिथि है, उसी में हर साल आता है, इस बार भी आए। 10वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री, क्या लोगों से, बिहार के लोगों से कहें? अरे वो तो ठीक है, जो कैसा काम किया है वैसा मिला इनको, काम करने वाले को ही ना मिला। अच्छा, निशांत जी को भी अब एक पोस्टर लगाया गया है कि जनता की आवाज़ निशांत, आंदोलन की आवाज़ निशांत कुमार, क्या कहेंगे, उनको राजनीति माना चाहिए? नहीं नहीं, उनको जब मर्जी हो तब चले आवे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या लगता है कि अब इस बार आने कुछ तैयारी, कुछ ऐसा? कौन सी इसके लिए तैयारी क्या करना,
आने के लिए तैयारी क्या करना है कि नहीं? जब मन हुआ मीटिंग में खड़ा हो गया। आप चाहें कि वो राजनीति में आए? हाँ हाँ, जरूर चाहे, वो रहना चाहिए ना। तो इस बार क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी मंत्री बनाया गया है, तो क्या लगता है कि इनको भी वो राजनीति, सब मंत्री उंत्री बने या न बने, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे। तो क्या इनको आना तय है? तय है कि नहीं हम कह सकते, उसकी मर्जी पर है, आने वाले की मर्जी पर है। आप बड़े पापा हैं, तो क्या आप सिफारिश करें कि वो राजनीति में आए? सिफारिश तो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, आना चाहिए। सुन लिए, परिवार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा होगा कि आ जाए। मंत्री बनने के बाद तो उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीति में आए, पार्टी को संभाले। तो सब कुछ के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद सब लोग इस बात पर कहीं न कहीं सहमति बनता हुआ दिख रहा है परिवार के अंदर भी। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर निशांत राजनीति में आना क्यों नहीं चाह रहा है, या फिर निशांत को राजनीति में आने से क्या नीतीश रोक रहे हैं, या फिर निशांत खुद रोक रहा है, या फिर कोई बाहरी ताकत है जो निशांत को राजनीति में आने से रोकना चाहता है। बीजेपी जैसी ताकत कि अगर निशांत फिर से सामने आ गया तो फिर मुश्किल होगा निशांत को नज़रअंदाज करना, जदयू को नज़रअंदाज करना। तो आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, निशांत के जानने वाले जो लोग हैं, निशांत के करीब आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनकी बात को अगर मानिए तो उनका कहना है कि निशांत खुद राजनीति में आने से बचना चाहते हैं। वहीं एक परिवार के अंदर ही एक परिवार का एक ग्रुप ऐसा है जो निशांत को राजनीति में लाए, इसके लिए मीडिया तक में लॉबिंग कर रहे हैं। मीडिया में कैसे उनकी बात को प्रमुखता से चलाई जाए, मीडिया कैसे निशांत को प्रोजेक्ट करे, इसको लेकर भी एक लॉबी काम कर रही है। और उस लॉबी के सहारे निशांत कई बार मीडिया से बात करते हुए भी दिखे हैं। हाल के रिजल्ट के बाद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह से लेके कई मौके पर निशांत सार्वजनिक रूप से अपनी बातों को रखा है। हालांकि राजनीति में आने को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो थोड़ा वो बचते हुए दिखे। तो क्या नीतीश नहीं चाहते हैं? क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें निशांत अपने पिता का पैर छू रहा है, और उस वीडियो में वो बचते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या वाकई में बात यही है कि निशांत राजनीति में नहीं आए, ये नीतीश चाहते हैं, या फिर निशांत के चाहत को नीतीश रोकना चाहते हैं? क्योंकि आज कल्याण बिघा नहीं जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बख्तियारपुर होते हुए कल्याण बिघा जाते हैं। बख्तियारपुर में उनका पहले से घर का वो माहौल है, तो वहाँ होते हुए जब जाते हैं कल्याण बिघा तो बख्तियारपुर होके जाते हैं। तो ये पूरी बात सहज नहीं है उसका नहीं जाना, क्योंकि बीच में ये चर्चा हुई थी कि राजनीति में आने को लेकर निशांत पिता पर दबाव बना रहे हैं। राजनीति में आने को लेकर पिता पर इतनी ज़्यादा दबाव उन्होंने बनाई कि उन्होंने कहा था कि हमें आपको क्या करना है, तुमको क्या, हम कहाँ क्या होगा हमने सोच रखा है। तो क्या आज निशांत का नहीं जाना कहीं न कहीं सांकेतिक विरोध तो नहीं है कि हमें पिताजी राजनीति में आने से रोकना चाह रही है, या फिर हमारे बारे में पिता की चुप्पी अब हमें असहज कर रही है? कई तरह के सवाल आज कल्याण बिघा में सुनने को मिला। तो कल्याण बिघा के लोगों ने जिस तरीके से पोस्टर लगाया आज और निशांत नहीं आए, तो ये चर्चा हो रही है, लगता है कि पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर असहमति है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बेहतर नीतीश ही समझ सकते हैं या बेहतर निशांत समझ सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि निशांत अगर 6 महीना या 1 साल के अंदर पार्टी में शामिल नहीं हुई, या मतलब पार्टी में भागीदारी उनकी नहीं हुई, तो ये तय मानिए कि जदयू का खेल खत्म है। जदयू
नीतीश के साथ ही जदयू भी खत्म हो जाएगा, ये भी साफ तय है। क्योंकि निशांत ही एक ऐसा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व मतलब इसलिए नहीं कि उनके अंदर क्या गुण है, यानी उसकी व्यक्तित्व की हम बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्तित्व मतलब नीतीश के बेटे होने का जो एक एडवांटेज है, उस एडवांटेज के सहारे ही जदयू को बचाई जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा और सबकी नज़र भी है कि निशांत उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने को लेकर कब कदम आगे बढ़ाते हैं, या फिर नीतीश कब ये जिम्मेवारी सौंपते हैं। क्योंकि इतना तो तय हो गया है कि अब जदयू के जो नए यंग जनरेशन के जो नेता हैं वो अब रास्ता तलाशने लगे। ऐसे में नीतीश पर भी दबाव है कि वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत को सामने लाए।